हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवाः, भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः, स्थिरैरङ्गैः स्तुष्टुवागुंसस्तनूभिः व्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः, स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः, स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः, स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। निधये सर्वविद्यानां विषजे भवरोगिणां गुरवे सर्वलोकानां दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ नमः प्रणवार्थाय शुद्धज्ञानैकमूर्तये निर्मलाय प्रशान्ताय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ प्रज्ञानांशो प्रदाने स्थिरचरनिकरव्यापिभिर्व्याप्य लोकान् भुक्त्वा भोगान् स्थविष्ठान् पुनरपि धिषणोद्भासितान् कामजन्यान् पीत्वा सर्वान् विशेषान् स्वपिति मधुरभुं मायया भोजयन्नः। मायासङ्ख्यातुरीयं परममृतमजं ब्रह्म यत्तन्नतोऽस्मि। यो विश्वात्मा विदिजविषयान् प्राश्य भोगान् स्थविष्ठान् पश्चाच्चान्यान् स्वमतिविभवान् ज्योतिषा स्वेन सूक्ष्मान् सर्वानेतान् पुनरपि शनैः स्वात्मनि स्थापयित्वा हित्वा सर्वान् विशेषान् विगतगुणगणः पात्वसौ न स्तुरीयः। कार्यक्रम नंबर 34। नात्मभावेन नानेदं, नात्मभावेन नानेदं, न स्वेनापि कथञ्चन, न स्वेनापि कथञ्चन, न पृथङ् न पृथक् किञ्चित्, न पृथङ् न पृथङ् किञ्चित् इति तत्त्वविदो विदुः, इति तत्त्वविदो विदुः। नीचे से दूसरी। यथा रज्जुस्वरूपेण, यथा रज्जुस्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाणः, प्रकाशेन निरूप्यमाणः न नानाभूतः, न नानाभूतः कल्पितः, कल्पितः सर्पः अस्ति, सर्पः अस्ति तद्वत्, तद्वत्
नापि स्वेन प्राणादि आत्मना इदं विद्यते कदाचिदपि रज्जुसर्पवत् कल्पितत्वादेव न आत्मभावेन नाना इदं आत्मभाव से नाना इदं न अस्ति। कल हमने देखा आत्मभावेन परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणं नाना वस्तु अंतरं भूतं न भवति। जो है, जो द्वैत जिसको आप कहते हैं, नानात्व जो अनेकता आप जिसको कहते हैं, वो आत्मा से भिन्न उनके कोई अपना अस्तित्व नहीं है। अब आत्मा से भिन्न उनका अस्तित्व नहीं है। क्यों? नानात्व मृत्यु से मृत्युमाप्नोति यह नाना एव पश्यति। अब देखो, अगर अनेकता को आप स्वीकारते हैं तो मृत्यु का भय रहेगा। तद भय कारणम, अब देखो, भय दर्शनम, अपने से अन्य है तो भय का कारण है, और आत्मा से भिन्न नहीं है ऐसा कहेंगे तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं है। मिट्टी से भिन्न घड़े नाम की कोई वस्तु नहीं है, मानी घड़ा है ही नहीं, जो है वो मिट्टी मात्र है। अब देखो, मृत्यु कहते वो सत्यम। क्यों? यथा रज्जु स्वरूपेण प्रकाशेन निरूप्यमाण है। आत्मस्वरूप अगर है परमार्थ स्वरूपेण निरूप्यमाणम, जो सच्चित आनंद स्वरूप परमात्मा के रूप में जो है, तो वहां पर नानात्व की कोई संभावना नहीं है। जिस प्रकार से प्रकाशेन निरूप्यमाण है, रज्जु स्वरूपेण, रज्जु के रूप में प्रकाश के द्वारा जब स्पष्ट होता है कि यहाँ रज्जु है, तो सर्पादि का कोई अस्तित्व नहीं है। जब तक ये रज्जु है, ज्ञान नहीं है, तब तक ही ये सर्प है। तो न आत्मभावेन माने अपने स्वरूप की दृष्टि से अगर देखें, पारमार्थिक रूप से अगर हम देखते हैं, तो उनका कोई अस्तित्व नहीं है। अब देख, नापि स्वेन प्राणादि आत्मना इदं विद्यते कदाचिदपि रज्जु सर्पवत् कल्पितत्वादेव। न तो वो अपने आप में स्वयं, अनेकता जिसको हम कहते हैं, वो स्वयं अपने स्वरूप से भी नहीं है। अब आत्मा के रूप में नहीं है, क्योंकि आत्मा के रूप में अगर हम कहेंगे तो वो परमार्थ सत्य एकमात्र है। अब और अपने रूप से भी नहीं है। क्यों? क्योंकि उनका अस्तित्व जो है वो आत्मा से भिन्न, देह जिसको आप कह रहे हैं, देह का अस्तित्व जो है न स्वेन, अपने स्वरूप से उनका कोई अस्तित्व नहीं है। प्राणादि आत्मना इदम, अब रज्जु सर्पवत कल्पितत्वात्। तो ये जगत जिसको हम व्यवहार योग्य जिसको जगत कहते हैं, ये व्यवहारिक सत्य जगत जिसको हम कहते हैं, वो व्यवहारिक सत्य जगत जो है आत्मा के रूप में भी नहीं है। क्योंकि जब आत्मा का ज्ञान होता है तो ये कुछ है ही नहीं। या निशा सर्वभूतानाम,
तस्याम जागृति संयमी। तत्व की दृष्टि से ये कुछ है नहीं। और अगर अपने स्वरूप से वो सिद्ध होते हैं तो अपने स्वरूप से वो उनकी कोई सिद्धि संभव ही नहीं है। कल्पितत्व, क्योंकि वो कल्पित है। कल्पना अवस्थायाम प्रागूर्ध्वम च इत्यर्थः न पृथक। आते जब हम कहते हैं मैं देह हूं, देहादि में आत्मा कल्पित जो है, तो मैं हूं वो तो सर्वत्र है। जो कल्पित है वो देहादि अध्यारोप है, प्राणादि है। लेकिन प्राणादि जिसको हम कहते हैं, देहादि जिसको हम कहते हैं, उनका अस्तित्व तो मैं हूं के कारण है ना। और इसीलिए कहते हैं न आत्मभावे न स्वे न किंचित अस्ति। अब जिसको आप द्वैत कहते हो, जिसको आप अनेकता कहते हो, जिसको आप सत्य कहते हो, वो व्यवहारिक सत्य भी जो है वो सही में सत्य है ही नहीं। अब समझ, क्योंकि उनका अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। न पृथक। अब देखो, तथा अन्यो अन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु यथा अश्वान् महिषः पृथक विद्यते एव। तो बोले पृथक है क्या? अन्योन्यम न पृथक प्राणादि वस्तु। पृथक अन्यस्य अन्याश्रयत्वेन। आप देखो, यथा अश्वान् महिषः, ये अश्व जो है भैंसा से, महिष माने भैंसा, भैंसा से अश्व जो है भिन्न है। हम उनकी भिन्नता, पृथकता जो है वो हम स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। ये अश्व है, ये भैंसा है, ये गैया है। आप देखो, उसी प्रकार से ये आत्मा है और ये देह है। ऐसे पृथक ये सर्प है, ये रज्जू है, ये मिट्टी है, ये घड़ा है। इस प्रकार से पृथक न विद्यते, पृथक भिन्न आप देख सकते हो क्या? अब समझो, ये घड़ा है और ये मिट्टी है, दो अलग देख सकते हो। जिस प्रकार से अश्व और भैंसा को आप अलग देखते हैं, उसी प्रकार से न पृथक। अब समझो, क्यों? क्योंकि सब में आत्मा अनुगत है, सत्ता अनुगत है, चित्त अनुगत है। आप देखो, और इसीलिए पृथक उनका कोई अस्तित्व नहीं है। आप समझो, न अपृथक। आप देखो, अतः असत्वात् पृथक विद्यते अन्यो अन्यम परेण वा किंचिद इति। पृथक भी नहीं है, न अपृथंग। आप देखो, न पृथक, ये पृथक है, लेकिन न है ना, अनुनासिका है न, और इसीलिए कवर्ग का अनुनासिका हो गया पृथंग। है पृथक, न अपृथक। वो पृथक भी नहीं है, अन्य भी नहीं है, और न अपृथक। आप देखो, अतः असत्वात् न पृथक विद्यते। आप देखो, पृथक अन्य भी नहीं है। आप समझो, क्यों? अन्योन्यम परेण वा किंचित। आप देखो, अन्य रूप से, परेण माने अन्य रूप से, अन्योन्यम वा,
आप जब कहते हैं ये कुंडल है, ये कंगन है, आप देखो, तो कुंडल से कंगन भिन्न है आप जब कहते हो, तो सही में वहां भिन्नता है क्या? आप समझो किस प्रकार की भिन्नता है? अगर कंगन नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु है, कुंडल नाम की कोई स्वतंत्र वस्तु है, तो आप उसे भिन्न कह सकते हो। लेकिन कुंडल भी सुवर्ण है, कंगन भी सुवर्ण है, दोनों सुवर्ण है, तो परस्पर भी भिन्नता आप सिद्ध कैसे करेंगे? दोनों की जो विशेषता जो है वो विशेषता है, लेकिन सामान्य सुवर्ण तो एक ही है, तो पृथक कैसे कहेंगे? अन्योन्य पृथक भी नहीं है, परेण अन्य से भी पृथक नहीं है। आप समझो, वैधर्म्य उदाहरणम तो प्रातिथिकम पृथक्त्वाद अधिकृत्य अविरुद्धम। अब देखो, जो वैधर्म्य, ये कुंडल है, ये कंगन है, जो वैधर्म्य हम देख रहे हैं, तो उनका अस्तित्व क्या है? वो तो सुवर्ण ही है ना। वृत्ति के तेव सत्यम। आप वस्तु सिद्ध करेंगे तो वस्तु की सिद्धि तो कैसे होगी? कुंडल की सिद्धि होगी या सुवर्ण की सिद्धि होगी? कंगन की सिद्धि होगी या सुवर्ण की सिद्धि होगी? आप देखो, तो पृथक भी नहीं है, अपृथक भी हम नहीं कह सकते हैं। आप समझो, अपृथक भी नहीं है, अब पृथक भी नहीं है, दो सिद्ध करेंगे फिर पृथक अपृथक की हम बात कर सकते हैं। आप समझो ठीक से, द्वैतस्य प्राग उक्त न्यायेन असत्वात् न अन्यो अन्यम वापरेण आत्मना। पहले आपको कुंडल और कंगन दो सिद्ध करना पड़ेगा ना, लेकिन दो सिद्ध होते हैं क्या? जो पृथकता आप कह रहे हैं वो संभव ही नहीं है, अपृथक भी नहीं कह सकते हो, क्योंकि कुंडल की अपनी विशेषता है, कंगन की अपनी विशेषता है, वैधर्म्य है वहां पर। अब अतः दुर्निरूपत्वात् किंचित द्वैतम नाम अस्ति इति। अब देखो, और इसीलिए आप जिसको द्वैत कहते हो, आप जिसको व्यवहार योग्य सत्य कहते हो, तो वो व्यवहार योग्यता जिसको आप कह रहे हो वो भी सिद्ध नहीं होती है, क्योंकि द्वैत का अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है। अपने रूप अपनी दृष्टि से भी पृथक नहीं है, अपृथक भी नहीं है। आप समझो, देखो उसी को हम क्या कहते हैं, अनिर्वचनीय है। उनका अस्तित्व आत्मा के रूप में भी उनका अस्तित्व नहीं है, आत्मा से भिन्न भी नहीं है, पृथक भी नहीं है, अपृथक भी नहीं है। अपृथक अगर कहेंगे तो फिर वो तो आत्मा ही है, फिर देह नहीं है, और देह अपने रूप से भी उनका अस्तित्व नहीं है। तो द्वैत जिसको हम कहते हैं, व्यवहार योग्य जिसको हम कहते हैं, उनका अस्तित्व सिद्ध नहीं होता है। न आत्मभावेन न स्वेन किंचित् नाना इदमस्ति न पृथक न अपृथक इति। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं, जो भी कुछ संभावना आप सिद्ध करने के लिए कहेंगे वो सब संभावना ही संभव नहीं है। और इसीलिए एवं परमार्थ तत्व विदो विदुहु। अब भाष्य, एवं
एवं परमार्थ तत्वविदः ब्राह्मणा विदुः अतः अशिव हेतुत्व अभावात् अद्वैता एव शिवा इति अभिप्रायः। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं ये मैं कह रहा हूं या तर्क से मैं सिद्ध करता हूं, ऐसा नहीं है। एवं तत्वविदो विदुः, तो बोले तत्वविद मानी कौन है? परमार्थ तत्वविद है। अब हम देखेंगे ये पारमार्थिक सत्य है, व्यवहारिक बात नहीं है। ये हम व्यवहारिक सत्य को सिद्ध नहीं करते, भले हम उसको सत्य कहेंगे, ये व्यवहारिक सत्य हम कहेंगे, लेकिन उनका अस्तित्व ही सिद्ध नहीं होता है। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं एवं परमार्थ तत्वविदः, जो पारमार्थिक सत्य को जानते हैं, जो पारमार्थिक तत्व को जो जानने वाले हैं, वो कहते हैं न आत्मभावेन न स्वेन न पृथक न अपृथक। आप देखो एवं मानी इस प्रकार से जो पारमार्थिक दृष्टि जिसने प्राप्त कर ली है। ब्राह्मण या जाति नहीं, ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण। अब देखो जो ब्रह्म को जानते हैं वो ब्राह्मण है। गुण ब्राह्मण की बात हम कर रहे हैं। अब समझो जो सात्विक प्रधानता है, तो वो कहते हैं कि है ही नहीं। आप देखो द्वैत की सिद्धि होती ही नहीं है। अतः अशिव हेतुत्व अभावात्, द्वैत है ही नहीं, जो अशिव है, जो दुखदायक है, जो त्रासदायक है, जो भय हेतु है। जो भय हेतु द्वैत है, अशिव मानी जो भय है, दुख है, जो त्रास है, वो है ही नहीं। अब जब द्वैत ही नहीं है तो अशिव भी नहीं है, उसका अर्थ क्या हुआ? अद्वैता एव शिवा इति अभिप्रायः। ये आरंभ क्यों किया था? कुतश्च अद्वैता शिवा। आप क्यों कह रहे हो कि अद्वैता ही मंगल है, अद्वैता ही निरतिशय आनंद है? हम इसलिए कहते हैं कि अद्वैता ही शिवा है क्योंकि अन्य कुछ सिद्ध होता ही नहीं है। आप पहले उनको सिद्ध करो, फिर वो शिव या अशिव हम सिद्ध करेंगे। दृष्टम ही द्वैतम भय हेतु तद अस्पृष्टम पुनः द्वैतम अभयम एव इति। द्वैत की सिद्धि ही नहीं है। सर्प है तो भय हेतु है, सर्प भय हेतु हो सकता है, लेकिन सर्प है ही नहीं। अब देखो व्यवहारिक दृष्टि से आप जिसको कहते हैं कि ये है, देखो यही बात 9वें अध्याय में भगवान कहते हैं मत्सानि सर्वभूतानि। आप देखो दूसरे हैं श्लोक में भगवान क्या कहते हैं? न च मत्स्थानि भूतानि। आप देखो व्यवहारिक दृष्टि से आप कहते हो कि ये सब है। पारमार्थिक दृष्टि से अगर देखते हैं अर्जुन, अगर मेरी दृष्टि से अगर तू देखेगा, न च मत्स्थानि भूतानि है ही नहीं। जब द्वैत ही सिद्ध नहीं होता है तो फिर भय हेतु कहां रहेगा? न बिभेति कुतश्चनेति। अब देखो किसी का भी कोई भय नहीं है, अभयता है, आनंद है, क्योंकि द्वैत सिद्ध नहीं होता है।
अशिव हेतु अभावात। अब देखो, अशिव का जो हेतु है, जो अशिव का हेतु द्वैत है, उनका ही अभाव है। देखो, इसलिए मैं कहती हूं, जो लोग आपको कह रहे हैं हम आपको ये संसार से पार उतारेंगे, लेकिन पहले संसार है वो तो सिद्ध करो आप। मीराबाई क्या कहती है, मोहे लागी लगन गुरु चरणन की। गुरु के चरण की मुझे थी, फिर क्या हुआ, गुरु के पास मैं गई, मैंने सोचा गुरु मुझे भवसागर से पार उतारेंगे। गुरु का काम एक ही होता है, आप समझो, आपको ये भवसागर से पार उतारना, यही गुरु का कर्तव्य है। तो मीराबाई कह रही है गुरु ने मुझे इस प्रकार की दृष्टि पर प्रदान कर दी, भवसागर सब सूख गया है, फिक्र नहीं मोहे तरन। अब समझ रहे हो, भवसागर ही नहीं है, किसको पार करना है आपको। उसी प्रकार से द्वैत ही नहीं है तो किससे आपको भय रहेगा, किससे आपको त्रास होगा। इसलिए भगवान कहते हैं अशोच्यानन्व शोचस्तु। जो शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं अर्जुन। भगवान ये नहीं कह रहे कि मैं तुझे शोक से पार उतारूंगा। आप देखो, शोक की संभावना ही नहीं है। संपूर्ण भगवत गीता ये सिद्ध करने के लिए है कि शोक का कोई कारण ही नहीं है। लोग सब उल्टा अर्थ करते रहते हैं। अशोच्यानन्व शोचस्तम, जो शोक करने योग्य नहीं है उनके लिए तू शोक कर रहा है। अब समझो, शोक की कोई संभावना ही नहीं है, भय की कोई संभावना ही नहीं है, क्योंकि द्वैत सिद्ध न, जो भय का हेतु है, जो शोक का हेतु है, वो सिद्ध नहीं होता है। इसलिए मैं कहती हूं, जो लोग कहेंगे ना आप हमारे संप्रदाय में आइए, हम आपको मोक्ष प्रदान करेंगे, किससे मोक्ष का आपको प्रदान करना है? न बद्ध न मुक्त, बंधन ही नहीं है ना। द्वैत है तो बंधन है ना, द्वैत है तो भय है, द्वैत है तो शोक है। गौड़पादाचार्य जी कहते हैं द्वैत ही सिद्ध नहीं होता है तो कहां भय है, कहां अशिव है। द्वैत को स्वीकार के ही सब जो जितने अभी संप्रदाय चल रहे हैं, ये जो आधुनिक संप्रदाय जो है, सब द्वैत को सत्य मान के सब कर रहे हैं। अब समझो, इसलिए वो वैदिक क्यों नहीं है, क्योंकि वो द्वैत को सत्य मान के सब कर रहे हैं। बड़े बड़े संप्रदाय है, गुरु वो है जो कहेंगे आपको भवसागर सब सूख गया है ही नहीं भवसागर। इसीलिए आगे हम कह के गए आगम प्रकरण में, संसारो यदि विद्येत निवर्तयेत न संशय। आप पहले संसार है, द्वैत है, व्यवहार है, सिद्ध करो, फिर हम उसकी निवृत्ति करेंगे। अब समझ रहे हैं, वेदांत जो है अन्य से अलग क्यों है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि बंधन सत्य है, बंधन भी नहीं है, मुक्त न बद्ध न मुक्त इत्येषा परमार्थता। आप समझे, बंधन आप सिद्ध करो, फिर मुक्ति की बात हम करेंगे। अब समझे, आत्मा तो नित्य मुक्त है। आप जब समझ रहे हो मैं देह हूं, आप जब समझ रहे हो मेरा जन्म हुआ है, आप जो समझ रहे हैं कि मेरा बंधन में हूं, तब भी आप नित्य मुक्त आत्मा है, नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव है। पहले बंधन था, अब मुक्त हो गए, अब क्या है ये, अब क्या है। न बद्ध न मुक्त,
मुक्त है। आप समझो, द्वैत ही सिद्ध नहीं है। इसीलिए भगवत गीता जो है अशोच्यानन्व शोचस्तम, जब तक आपके परमार्थ स्वरूप का ज्ञान नहीं है तब तक ये सब सत्य लगेगा आपको। एक बार परमार्थ दृष्टि आपको प्राप्त हो गई, न चमस्थानी भूतानि, कुछ भी नहीं है तो फिर बंधन है। आप समझो ये ठीक से, और है ही नहीं, इसलिए क्या है? अद्वैता शिवा इति अभिप्राय है। शंकराचार्य जी कहते हैं अभिप्राय माने कि ये कारिका का अभिप्राय क्या है? अद्वैता ही शिवा है। जो द्वैत है वो सिद्ध ही नहीं होता है। देखो, ये द्वैतवादी है, हम अद्वैतवादी, वो भी द्वैत हो गया। आप समझो, द्वैत और अद्वैत करेंगे तो भी द्वैत हो जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं द्वैत ही नहीं है, द्वैत की सिद्धि है ही नहीं। और इसीलिए दृष्टम ही द्वैतम भय हेतु, द्वैत है तो भय हेतु है, द्वैत ही नहीं है। शोक है ही नहीं। देखो, इसीलिए भगवान ये नहीं कह रहे अर्जुन को कि मैं तुझे शोक से पार उतारूंगा। भगवान गीता में ये सिद्ध करते हैं कि शोक है ही नहीं, शोक का कारण ही नहीं है। अशोच्यानंद, शोक करने योग्य कुछ है ही नहीं ये जगत में। भगवान तीन दृष्टि से ये सिद्ध करते हैं। दूसरा अध्याय जो है भगवान का ये प्रतिज्ञा वाक्य है, अशोच्यानन्व शोचस्तो प्रज्ञावादांश भाषसे गतासु न गतासुश्च पंडिताः न अनुशोचन्ति। अपने प्रतिज्ञा वाक्य को सिद्ध करने के लिए ही संपूर्ण भगवत गीता है। तत्व दृष्टि आत्मा की दृष्टि से देखते हैं तो शोक की कोई संभावना नहीं। क्यों? न जायते म्रियते वा कदाचित, न जन्म है न मृत्यु है। यो एवं वेत्ति कर्ता हंतारम यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतः नायं हन्ति न हन्य। कर्तृत्व भोक्तृत्व भी नहीं है। अब न जन्म मृत्यु है न कर्तृत्व भोक्तृत्व है। तो कर्म न कर्तृत्व नहीं है तो कर्म नहीं है, कर्म नहीं है तो भोक्तृत्व नहीं है, क्योंकि कर्म फल नहीं है। आप समझो, न तुम शोचितुम अर्हसि। अर्जुन, शोक करने कुछ योग्य है ही नहीं। अव्यक्तोयम अचिंत्योयम अविकार्योयम उच्यते। तस्मात्म विदित्वेन न शोचुम अर्हति शोचितुम अर्हति। ये तत्व जिसने जान लिया है उनके लिए शोक की कोई संभावना ही नहीं है। और अगर आप कहते हैं कि नहीं नहीं जन्म हुआ है, तो ये क्या है? जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च तस्माद् अपरिहार्यार्थे न त्वं शोचितुम अर्हसि। अगर कहते हो कि जन्म है तो मृत्यु होगी, मृत्यु है तो जन्म होगा, तो उसको तो हम अपरिहार्य, अच्छा अपरिहार्य है तो भी कोई शोक का कोई कारण नहीं है। नहीं नहीं, भगवान मैं क्षत्रिय हूं, क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, स्वधर्मम अपि चावेक्ष्य। धर्म की दृष्टि से अगर आप देखते हैं, कर्तव्य की दृष्टि से अगर देखते हैं तो भी कोई शोक नहीं है। आप समझो ये ठीक से। और इसीलिए गौड़पादाचार्य जी कहते हैं कि जिसको आप भय का हेतु कहते हो, जिसको आप शोक का हेतु कहते हो, या जिसको आप जन्म मृत्यु का हेतु कहते हैं, वो हेतु ही सिद्ध नहीं होता। जब हेतु ही सिद्ध नहीं है
तो कहां जन्म मृत्यु है, कहां शोक है, कहां भय है। और इसीलिए अद्वैता शिवा इति, निरतिशय आनंद जो है वो अद्वैता है। अब समझो, क्योंकि द्वैत सिद्ध ही नहीं है। अब देखो, वैतथ्य प्रकरण का आरंभ हुआ, तर्क से हमने सिद्ध कर दिया जिस प्रकार के स्वप्न अवस्था मिथ्या है, उसी प्रकार से जागृत अवस्था भी मिथ्या है, दृश्यत्वात्। अब जागृत अवस्था भी नहीं है, स्वप्न अवस्था भी नहीं है, द्वैत नहीं है, और इसके कारण अद्वैता शिवा, शांतम शिवम अद्वैतम चतुर्थम मन्यन्ते। अब तो उपनिषद ने जो उपसंहार किया है, शांतम शिवम अद्वैतम, अब वो वैतथ्य प्रकरण में गौड़पादाचार्य जी ने ये 34वीं कारिका में सिद्ध कर दिया, अद्वैता शिवा तस्माद अद्वैता शिवा। आप देखो, मानी कि जब तक आप ये द्वैत को सत्य मान के चलेंगे, तब तक ये भय भी रहेगा, शोक भी रहेगा। सर्प बुद्धि है तो भय है, सर्प बुद्धि नहीं है, रज्जु बुद्धि है, पारमार्थिक दृष्टि आपने प्राप्त कर ली तो कोई भय हेतु नहीं, जो है वो मंगल ही मंगल है। तो इस प्रकार से ये पारमार्थिक दृष्टि जन जिसने प्राप्त कर ली है, उनके लिए सर्व आनंद ही आनंद है। जैसे ब्रह्मणि रमते चित्तम नंदति नंदति नंदत्येव, जिसकी बुद्धि में जिसकी बुद्धि ये ब्रह्म में रमण कर रही है, उनके लिए सर्व आनंद ही आनंद है। व्यवहार दशा में भी वो आनंद है। अब समझो, योगरतो वा भोगरतो वा संगरतो वा संग विहीन। व्यवहार दशा जिसको जीवन मुक्ति अवस्था कहते हैं, वो भी आनंद ही आनंद है, और विदेह मुक्ति भी आनंद ही आनंद है। अच्छा, तो इस प्रकार से ये प्रकरण का जो उपसंहार करते हुए कहते हैं, तस्मात् अद्वैता शिवा। तो बोले ये अद्वैता शिवा माने कि जिसने ये पारमार्थिक दृष्टि प्राप्त कर ली है, तो वो पारमार्थिक दृष्टि जिसको हम कहते हैं, या अद्वैत दृष्टि जिसको कहते हैं, अद्वैत दर्शन जिसको कहते हैं, तो बोले कि अगर आप कह रहे हो यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र ही है, ब्रह्म से भिन्न कुछ है नहीं, किमिति यथोक्तम अद्वैतम सर्वेषां न प्रतीत गोचरताम आचरति आशंक्य आह। अगर ये ब्रह्म, यहां जो कुछ है वो ब्रह्म मात्र ही है, तो सबको उनका ज्ञान क्यों नहीं होता है? अद्वैतम सर्वेषां न प्रतीत प्रतीति गोचरम गोचरत। अगर मैं स्वयं ब्रह्म स्वरूप हूं और ये जगत भी ब्रह्म स्वरूप है, तो मुझे, मैं ब्रह्म हूं, मैं एक अद्वितीय ब्रह्म मात्र हूं, ये मुझे ज्ञान क्यों नहीं होता है? अगर सर्व ब्रह्म मात्र है तो सबको क्यों नहीं होता है? इति आशंक्य आह। ये अब अद्वैत दर्शन की स्तुति के लिए अब ये आगे की कारिका है। कहते हैं कि इसको अद्वैत दर्शन होते हैं। देखो आगे भी मैं ये चर्चा करके गई, जब तक आप अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं करेंगे, अभयम सत्व संशुद्धि ही, अब देखो, अमानित्वम अदम्भित्वम,
जब तक व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होता है तब तक अद्वैत के दर्शन की कोई संभावना नहीं है। और वो व्यक्तित्व का निर्माण क्या है? भगवत गीता की दृष्टि से देखते हैं तो व्यक्तित्व का निर्माण माने कि अपने ही राग द्वेष, आपके व्यक्तित्व के निर्माण करना माने कि आपके राग द्वेष का संचालन आपको करना है। अभी क्या हो रहा है? राग द्वेष आपका संचालन कर रहे हैं। अच्छा, सब अपने राग द्वेष से चलते हैं। संपूर्ण मनुष्य का व्यक्तित्व जो है ये दो शब्द में ही हो जाता है, राग और द्वेष। अब समझो, अब कितनी भी चर्चा करते रहो, अमानित्वम, अदम्भित्वम, अहिंसा, शांति, आर्जवम, अभयम, सत्व संशुद्धि, निर्माण, मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाः, ये व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है और इसके कारण ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। आपको कितनी भी श्रद्धा है, ईश्वर पर श्रद्धा है, शास्त्र पर श्रद्धा है, गुरु पर श्रद्धा है, आपकी श्रद्धा कितनी भी है, लेकिन अगर आपका व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है तो ये ब्रह्म ज्ञान की संभावना नहीं है। आप समझ, आपको गुरु की प्राप्ति हो जाएगी, गुरु के कारण आपको शास्त्र की भी प्राप्ति हो जाएगी। आप समझो, भगवान जब गीता में कहते हैं तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, ठीक से समझो ये, तो कहते हैं कि अर्जुन ये ब्रह्म ज्ञान तू प्राप्त कर ले। कैसे प्राप्त करना है? तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्त्वदर्शिनः। जो ज्ञानी है, जो शास्त्र अध्ययन करते हैं, जो श्रोत्रिय है, तत्वदर्शी, जो ब्रह्मनिष्ठ है, तो उनकी शरण में जा। प्रणिपातेन परिप्रश्न माने कि उनके शरण में रहकर शास्त्र अध्ययन करो। अगर शास्त्र में कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न करो, सेवया, सेवा करो उनकी। आप सुन, तो ये ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है। पूज्य स्वामी जी के जो ज्ञान गुरु थे ना, तारानंद जी महाराज, वो कहते थे कि ज्ञान विद्या तीन प्रकार से विद्या संपादन तीन प्रकार से हो सकता है। धनेन, विद्या, सेवया। धन से, जो आजकल चल रहा है, आप स्कूल में फी भर दो और आपको ज्ञान मिले, धनेन। विद्या, आपके पास एक विद्या है, अन्य व्यक्ति के पास दूसरी विद्या है, आपकी विद्या का उपदेश उनको करो, वो उनकी विद्या का उपदेश आपको करेंगे। विद्या से विद्या की प्राप्ति करो। सेवया, सेवा से, गुरु की सेवा करो, अंतेवासी बन के आप गुरु की सेवा करो निष्ठापूर्वक। तो श्रेष्ठ कौन सा है? सेवा से विद्या प्राप्त करना, ये श्रेष्ठ साधन है। लेकिन आजकल सेवा किसको करना है? शास्त्र अध्ययन हम करते हैं, लेकिन भगवान ये कहते हैं कि इस प्रकार से आप ये ब्रह्म ज्ञान प्राप्त कर सकते हो, लेकिन ये तीन साधन बताए, प्रणिपातेन, परिप्रश्नेन, सेवया। फिर भगवान आगे कहते हैं, श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः। अच्छा, तो
शंकराचार्य जी वहां बहुत सुंदर बात करते हैं कि भगवान आगे आपने कह दिया कि आप ईश्वर गुरु के शरण में जाइए, गुरु के पास शास्त्र अध्ययन करो, शास्त्र अध्ययन में अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप प्रश्न करो और उनकी सेवा करो और ये ज्ञान प्राप्त करो। तो ये तो आपने बताया 3 साधन, अभी और 3 साधन क्यों बता रहे? श्रद्धावान लभते ज्ञानम आदि। तो शंकराचार्य जी बहुत एक कटु बात कर रहे हैं। कहते हैं कि आगे जो 3 बताए ना, उसमें माया वंचना की संभावना है, वहां कपट हो सकता है। वो गुरु के शरण में जाएंगे लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और होता है। वो शास्त्र श्रवण करेंगे लेकिन उनका उद्देश्य जो है वो कुछ और हो सकता है। समझ रहे? माने उनको मोक्ष की इच्छा है या ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति करना, ये नहीं है। आजकल जो कॉलेज में हो रहा है ना, विश्वविद्यालय में जो दर्शन शास्त्र का एक विभाग रहता है, वो ब्रह्म सूत्र करेंगे। तो ब्रह्म सूत्र जो कर रहे हैं उनका उद्देश्य क्या मोक्ष है? नहीं। जिसने ब्रह्म विद्या पर पीएचडी करी थी वो बहन जी ने, वो प्रोफेसर थे, उन्होंने स्वयं मुझे कहा कि स्वामी जी ये ब्रह्म सूत्र का अध्ययन मैं कर रही हूं, उसको ये ब्रह्म विद्या से कोई संबंध ही नहीं है। ये ब्रह्म सूत्र का मैं कर रही हूं जिससे मुझे पीएचडी मिलेगी, पीएचडी मिलेगी तो मैं ये विभाग की अध्यक्ष बनूंगी, एचओडी बन जाऊंगी। गुरु की सेवा भी लोग करते हैं लेकिन गुरु की सेवा का उद्देश्य जो है वो ब्रह्म विद्या नहीं है। और इसलिए शंकराचार्य जी कहते हैं ये 3 जो साधन भगवान ने बताए उसमें माया वंचना की संभावना है, कपट की, छल कपट की संभावना। और इसीलिए वो ऐकांतिक साधन नहीं, वो भी आवश्यक तो है लेकिन ऐकांतिक मानी कि उनसे ही ब्रह्म ज्ञान हो जाएगा ऐसी कोई संभावना नहीं। और इसीलिए भगवान ये ऐकांतिक 3 साधन दर्शाते हैं। श्रद्धावान लभते ज्ञानम। सब भक्ति संप्रदाय वाले ये आधी पंक्ति का ही अवतरण करते हैं। आप श्रद्धा करो आपको ज्ञान हो जाएगा, नहीं। तत्परः संयतेन्द्रियः। शंकराचार्य जी कहते हैं ये 3 में आप कहीं पर भी माया कपट छल नहीं कर सकते। ईश्वर में श्रद्धा होनी चाहिए, गुरु में श्रद्धा होनी चाहिए, शास्त्र में श्रद्धा होनी चाहिए। ये श्रद्धा जो हम मान्यता जिसको कहते हैं, हाँ मैं भगवान को बहुत मानता हूं, मैं गुरु को बहुत ये मान्यता की बात नहीं है श्रद्धा। आप सुनो, गुरु वेदांत वाक्येषु सत्य बुद्धि अवधारणा। गुरु जो कह रहे हैं, शास्त्र जो कह रहे हैं, उसमें सत्य बुद्धि है कि नहीं आपकी? अब सा कथिता श्रद्धा, उसी को श्रद्धा कहते हैं। अगर गुरु के वाक्य में सत्य बुद्धि है तो उनके वाक्य का अनुसरण हम करेंगे। कौन अनुसरण करने को तैयार है? पूज्य स्वामी जी बहुत स्पष्ट कहते हैं, शास्त्र अध्ययन करना एक बौद्धिक कसरत बन गई है। इट इज इंटेलेक्चुअल एक्सरसाइज। लेकिन उसमें सत्य बुद्धि किसको है? गुरु में श्रद्धा है, ईश्वर में श्रद्धा है, शास्त्र में श्रद्धा है। अब सुन, श्रद्धावान लभते ज्ञान।
यहां श्रद्धा क्या है? शास्त्र श्रवण से ब्रह्म ज्ञान है होता है, ये श्रद्धा होनी चाहिए। गुरु मुख से शास्त्र श्रवण करेंगे तो अविद्या की निवृत्ति अवश्य होगी, ये श्रद्धा होनी चाहिए। ब्रह्म विद्या से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है, वहां हमारी श्रद्धा होनी चाहिए। लेकिन श्रद्धा मात्र से कुछ नहीं होगा। तत्पर, आपको मोक्ष की तत्परता है कि नहीं? आपको ब्रह्म ज्ञान की तत्परता है कि नहीं? हम आगे देख के गए। पर तत्परता माने कि हमारे इतनी तत्परता होनी चाहिए कि अन्य सर्व जो है वो गौण बन जाए। ये ब्रह्म शास्त्र श्रवण, ब्रह्म ज्ञान, भक्ति ही हमारे जीवन का मुख्य अंश बन जाए, तो उसको तत्परता कहेंगे। हमारा जीवन तो क्या, ये भी ठीक है वो भी ठीक है, ये तत्परता नहीं है। संयत इंद्रिय है, अपने संपूर्ण व्यक्तित्व पर, अपनी इंद्रियों पर अपना संयम होना चाहिए। तो वहां शंकराचार्य जी कहते हैं श्रद्धावान है लेकिन तत्पर नहीं है और संयत इंद्रिय नहीं है तो उसे ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। श्रद्धावान है, उनको तत्परता भी है, लेकिन अगर संयत इंद्रिय नहीं है तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा। समझ गए? श्रद्धा है, श्रद्धावान है, तत्परता है और संयत इंद्रिय है तो ही ब्रह्म ज्ञान होता है। आपको कितनी भी तत्परता है, लेकिन अपने व्यक्तित्व का निर्माण नहीं किया है, अपने व्यक्तित्व पर अपना नियंत्रण नहीं है, तो ये ब्रह्म ज्ञान की कोई संभावना नहीं। श्रद्धा भी है, तत्परता भी है, लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं है, संयत इंद्रिय नहीं है, तो ब्रह्म ज्ञान नहीं होता। आप समझ रहे? इसलिए मैं कहती हूं व्यक्तित्व का निर्माण भी उतना ही आवश्यक है जितना शास्त्र श्रवण है। शास्त्र श्रवण करेंगे लेकिन व्यक्तित्व का निर्माण नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। आप समझ? शांतो दांतो स्थितिक्षु भूत्वा, आप देखो ये व्यक्तित्व का निर्माण। निर्माण मोहाजित संग दोष, अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामा, ये व्यक्तित्व का निर्माण है। ब्रह्म ज्ञान सरल है, व्यक्तित्व का निर्माण ही कठिन है, क्योंकि कोई अपने को बदलने को तैयार नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि उनको अपने में परिवर्तन लाने की आवश्यकता ही नहीं लगती है। मैं जैसा हूं वैसा ही ठीक हूं, मुझ में कोई दोष नहीं। अगर आप निर्दोष हैं तो ब्रह्म ज्ञान तत्काल है। ज्ञान को किसी भी प्रकार का ज्ञान तत्काल होता है। आप मुझे सुन रहे हैं और आप उनको समझ रहे हैं। जो देरी जो है ना, वो ये व्यक्तित्व के निर्माण में है। और इसलिए मैं कहती हूं भक्ति का कोई विकल्प नहीं है। जप करिए, तप करिए। भगवान गीता में कहते हैं व्यक्तित्व के निर्माण के लिए ये 3 ही साधन है। आप समझ? यज्ञ दान तप कर्म पावनानि मनीषिणाम। यज्ञ दानम तपः न त्याज्यम कार्यमेव तत्। आपके व्यक्तित्व का निर्माण अगर आपको करना है तो यज्ञ मानी कि देवता का पूजन करना, भक्ति। दान, आपके जो भी धनोपार्जन आप कर रहे हैं वो धनोपार्जन में से 10% का दान करो, तो धन की शुद्धि होगी। धन की शुद्धि होगी तो आहार की शुद्धि होगी।
धन में अगर दोष है, दान यथाशक्ति संविभाग है। आजकल कौन दान करने को तैयार, कौन 10% छोड़ने को तैयार? भोग बुद्धि की प्रधानता इतनी है कि दान की संभावना है। यज्ञोदानम तपः कार्यमेव तत्, ये प्रत्येक दिन होना चाहिए। तपश्चर्या, विहित भोग का भी आप त्याग करो। कम से कम भोग से आप अपना जीवन व्यतीत करो, उसको तपश्चर्या कहते। अच्छा, ये 3 नहीं है तो व्यक्तित्व का निर्माण किसी भी प्रकार से संभव ही नहीं है। यज्ञ दान तप कार्यमेव तत् न त्याज्य। प्रत्येक दिन भगवान की पूजा होनी चाहिए, प्रत्येक दिन तपश्चर्या होनी चाहिए, प्रत्येक दिन दान होना चाहिए। ये मैं नहीं कह रही हूं, आप समझो। आपका व्यक्तित्व का निर्माण करना है, आपके व्यक्तित्व को शुद्ध कर पावनानि मनीषिण, यही आपको पवित्र बनाएंगे, यही आपके व्यक्तित्व का निर्माण करेंगे। आजकल तो तपश्चर्या भी क्या है, माता जी आज एकादशी है, ठीक है, नहीं माता जी वो साबूदाना की खिचड़ी बनाएंगे, ये एकादशी है क्या? दिन में 3 बार भोजन करते और फिर बोलते मैंने एकादशी कर। उल्लू बनाते हो क्या? भगवान को उल्लू बना रहे हो। डोंगर महाराज कहते थे एकादशी व्रत क्या है, आप सब इतने सारी तपश्चर्या है। मौन व्रत देखो 17वें अध्याय में देखो, हम देख के गए 17th चैप्टर। सात्विक यज्ञ किसको कहते हैं, सात्विक दान किसको कहते हैं, सात्विक तपश्चर्या किसको कहते हैं? तो हमारे जीवन में सात्विक यज्ञ दान और तपश्चर्या होनी चाहिए। और 3 प्रकार की तपश्चर्या भगवान ने बताई, शारीरम तपः, वांगमयम तपः, मानसम तपः। अब देखो ये 6 आपके जीवन में होना चाहिए। सात्विक यज्ञ, सात्विक दान और सात्विक तपश्चर्या। शारीरम तपः, वांगमयम तपः, मानसम तपः। ये 3 हमारे जीवन में होंगे तो हमारे व्यक्तित्व का निर्माण होगा। अच्छा, ये 3 को यहाँ गौड़पादाचार्य जी बहुत संक्षेप में कहते हैं। वीतराग भय क्रोध ही मुनि भवेत पार गई, वो हम कारिका कर देखेंगे। ओम असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।